अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ा छोटा सा सिंपल सा एक नुस्खा मैं दे रहा हूँ। जिन लोगों को अक्सर नींद नहीं आती, डिप्रेशन जिसे कहते हैं डॉक्टर लोग, मैं तो डिप्रेशन को मानता ही नहीं हूँ। इस थ्योरी को समझने के लिए अगर 1-2 मिनट आपने वीडियो देख ली तो इंशाल्लाह आपको उजागरपन मिलेगा, आप समझेंगे। डिप्रेशन नाम गलत है, जैसे शुगर का नाम शुगर रखा डॉक्टरों ने, यह गलत है। शुगर में ना चीनी और मीठा होता है। और दूसरी बात है कि इस थ्योरी को नज़ुल हुब्बी कहा जाता है। इसी तरह डिप्रेशन नाम रख दिया है और देते क्या है, नींद की गोली। टेंशन वक्ती तौर ख़त्म करते हैं, लेकिन दिमाग की सोजश जो है वो ज़्यादा होती है। इसे चून में ना कहते हैं। दिमाग की खुश्की भी से कहना 100% सच है। दिमाग के पट्ठों में खुश्की का भर जाना, छोटे मगज़ में सोजश का हो जाना, इसे डिप्रेशन डॉक्टर कहते हैं, लेकिन इलाज नहीं कर सकते, ना इसके पास है। मेरे पास ऐसे ऐसे मरीज़ हैं, रावलपिंडी से, इस्लामाबाद से, कराची तक, बाहर के मुल्क से आए हैं, जो ये कहते हैं कि हमने 50 साल जो है डिप्रेशन की अद्वियात खाई है, लेकिन डिप्रेशन का इलाज नहीं होता। डिप्रेशन को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको अलामात बताई जाएगी कि नींद का ना आना, ख़त्म हो जाना बिल्कुल नींद। सारी रात बिस्तर पर इंसान कभी दाएँ कभी बाएँ करवट बदलता है, नींद नहीं आती। दिमाग में ख्यालात तरह तरह के गलबा होंगे, ख्यालात खुदकुशी के भी आएंगे, यहाँ तक कि इंसान अपने खूनी रिश्ते को ठुकरा बैठता है। बदतमीज़ी करना उस पर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसके बस का रोग नहीं होता। चिड़चिड़ापन जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा होगा, चिड़चिड़ेपन की इंतहा हो जाएगी। ऐसे मरीज़ को पेट में हवा रहेगी, गुड़ 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 की आवाज़ आएगी। शदीद कानों में शोर होना शुरू हो जाएगा, कानों में शोर बहुत ज़्यादा रहेगा, कभी दाएं कान में कभी बाएं कान में। इंसान कान वाश करवाना शुरू करते हैं। इस बात को समझाते वक्त मैं काफ़ी यानी कि मज़ा लेता हूँ कि अक्सर लोग कान को वाश करवाते हैं, भाई कान की प्रॉब्लम ही नहीं है। डॉक्टर बाद में बहाना लगाता है कि आपके कान में फंगस है, लेकिन फंगस नहीं है। फंगस है, अगर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार अगर कान वाश हो गया, फंगस बाहर आए या फंगस ख़त्म हो चुकी है, तो शोर भी ख़त्म होना चाहिए, मगर होता नहीं है। वजह अक्सर कह चुका हूँ कि ये आवाज़ कान की नहीं होती। ये जो कान होता है, इसके अंदर से शरेयान छोटे दिमाग के साथ अटैच होती है। आवाज़ छोटे दिमाग की है। अगर यहाँ से उठ के दाएं तरफ है तो दाएं कान में, अगर बाएं तरफ है तो बाएं कान में। बंदे समझ लेते हैं कि भाई मेरे कान की आवाज़ है, लेकिन कान की आवाज़ होती नहीं है। मैं बड़ा बार आपको कह चुका हूँ, लेकिन आप उसे मानेंगे जो घूमने वाली कुर्सी पर बैठा हुआ हो, जिसकी फ़ीस काफ़ी हद तक महंगी हो, चेक कराई बहुत महंगी हो, थब्बा थब्बा गोलियां दे दे, आप उसकी बात मानेंगे कि ये बड़ा डॉक्टर है भाई। और मेरे प्यारे भाई, अगर हर बीमारी की शिफा डॉक्टर के पास ही होती तो दुनिया में फिर मरता कोई ना। माशाल्लाह नेट का दौर है, 5G अब तो आ चुका है, लेकिन अभी भी बंदों की सोच 1947 से पीछे वाली है। अच्छा, बाद में पट्ठों का खिंचाव बहुत होगा, जोड़ों में दर्द रहेगी, कुछ लोगों को जोरों के, कुछ लोगों को चर्बी का मसला कोलेस्ट्रॉल का बन जाएगा, कुछ लोगों के खाना खाते यहाँ दर्द, सीने पर जगड़न महसूस होगी, जलन महसूस होगी, मेन हाथ में जलन, सोजश। वजह क्या है? मैदा वालीम तबखीर 4 है भाई। तबखीर 4 सबसे ख़तरनाक है। इसकी जो गैस का गोला बनता है वो पट्ठों के साथ टकराता है भाई। इंसान का अक्सर गला ख़राब रहेगा, बलगम आएगी हल्की सी, चेहरे पर किल, दाने, शाइयाँ, गर्मी और खुश्की का लेवल बढ़ जाएगा। कई वीडियो में समझा चुका हूँ भाई कि इलाज करने से पहले ये हुक्मा के लिए बात मैं कर रहा हूँ कि बंदे का मिजाज को बदलें। जब तक बंदे का मिजाज नहीं बदला जाएगा, असल मिजाज में नहीं आएगा, तो इलाज कैसे करेगा? फिर ऐसे बंदे को खौफ बहुत ज़्यादा आएगा, घबराहट होगी। खौफ अलग होता है, घबराहट अलग होती है। बहुत ज़्यादा गैस बनेगी, कब्ज़ शदीद रहेगी। डर खौफ के साथ साथ इंसान के पट्ठों में तनाव खिंचाव रहेगा। मुँह में अक्सर खून आएगा, मसूड़ों में फूलन होगी ज़्यादा, सोजश भी होगी और खून भी आएगा। अक्सर ऐसा इंसान के हाथ पांव जलन में रहेंगे। मौसम सर्द है तो ठंडे पड़ जाएंगे, पसीने के मसाम बंद होंगे। एक बात और समझाने की कोशिश करता हूँ, इलाज भी आपको बताया जाएगा कि जब तक इंसान की हरारतों का लेवल नहीं होगा, इंसान अपने मिजाज में नहीं आएगा। जब तक मिजाज बदला नहीं जाएगा, इंसान ठीक नहीं हो सकता। जो हिकमत का कानून कहता है, अगर मेरी वीडियो को कोई हकीम देख रहा है तो रिक्वेस्ट है भाई
कि किसी का भी आप इलाज करें लेकिन उसकी टिंड ना करें, इतना महंगा इलाज ना करें कि अगले बंदे को आप तबाह कर दें। दो बातें जहन में रखकर इलाज करें कि जब तक आप मिजाज नहीं बदलेंगे अगला बंदा डिप्रेशन से बाहर नहीं आएगा। वजह क्या है कि ये छोटे मगज़ की सोजिश है, गर्मी और खुश्की की इंतहा है, मसाम बंदे के बंद है, हरारत 6/9 2/4 2 कम है। इलाज कितना सिंपल है अगर समझ के किया जाए। लेकिन यहाँ डॉक्टर जितने भी हैं, पूरे पाकिस्तान में जितने भी डॉक्टरी है ना, हकीकतन बात है ये सेलमैन हैं, डॉक्टर नहीं। किसी ना किसी कंपनियों से मालू लेकर थब्बा रुपये लेकर उनकी अद्वियात को बेच रहे हैं। एक बंदे का इलाज ही एक टैबलेट है, वो 5 रुपये की है, वो तजवीज़ नहीं करनी। जहाँ से पैसे लिए हैं वो 5000 के कैप्सूल देने हैं। जब तक वो खाएंगे वो मर्ज़ तो नहीं इतनी जाएगी जितनी साइड इफ़ेक्ट हो जाएंगे, बंदा मुस्तकिल मरीज़ हो जाएगा। जैसे कि नींद की गोली दे रहे हैं डॉक्टर भाई डिप्रेशन वाले बंदे को। दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी ये है डॉक्टरों की कि डिप्रेशन नींद की गोली से ठीक होता है। नींद क्यों नहीं आती? दिमाग के पट्ठों में खुश्की भरी हुई है। कब्ज़ क्यों होती है सफरावी मिजाज में? तो बंदा मिजाज क्यों नहीं बदल लेता? मैं कहता हूँ बिल्कुल सही सज़ा है उन बंदों की जो डॉक्टरों के पास जा रहे हैं। मैं सारे डॉक्टरों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, जो अताई हैं, जिन डॉक्टरों की तशख़ीस कामयाब है मैं उन्हें सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। लेकिन जो पीर उस्ताद के नहीं, जिनका तजर्बा नहीं, जिनकी तशख़ीस नहीं है, उन डॉक्टरों के मैं ख़िलाफ़ हूँ। जैसे कि डॉक्टर फिलफोर सर की दर्द है तो पैनाडोल देते हैं भाई, हालांकि पैनाडोल जिस केमिकल से तैयार हो रही है मुझे मुकम्मल फार्मूले का पता है। इंतहाई यानी कि इंसान के लिए बहुत परेशानी का आलम बनाती है आस्ता आस्ता। लेकिन पूछेंगे नहीं कि सर की दर्द किस वजह से है, इसकी थ्योरी को नहीं समझेंगे। दर्द किस वजह से हो रही है इसे नहीं समझेंगे, उस वजह को नहीं ख़त्म किया जाएगा। अब चलते हैं कि नींद का ख़त्म हो जाना, चिड़चिड़ापन, वसवसे, डर और खौफ, गैस और कब्ज़, पट्ठों का खिंचाव, ये कमर में बहुत शदीद L4 L5 डिस्क में जाके दर्द होना, एक टांग का दर्द का खिंचाव पड़ना, बाल तेज़ी से गिरना शुरू, सफ़ेद हो जाना, चेहरा मांद पड़ना। यानी कि इंसान की उम्र अगर 20 साल है वो 40 साल का लगेगा। इंसान के अंदर B12 12 का बहुत कमी के साथ गिरना, विटामिन A B C का गिरना, कैल्शियम डाउन हो जाना भाई, जिगर की हरारत कम हो जाना, जिगर की गर्मी नहीं होती उसे ठंडी दवा देना शुरू करते हैं, जिगर की असल में हरारत जो है वो कम हो जाती है। मेन आंत की सोजश जो होती है वो मैदे की तकलीफ़ समझा जाता है, हालांकि ये सब गलत है बात। पांचर तन अलग है, मैदा अलग है, मैं कई वीडियो में उजागर कर चुका हूँ। तो लिहाजा हमारे 36 नंबर वीडियो देखें, नुस्खा बनाएं, पहले दिन नींद आएगी, चिड़चिड़ापन वसवसे ख़त्म हो गए। अगर आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है, तशख़ीस करवाना चाहते हैं, ज़बान की फ़ोटो देकर 300 रुपया तशख़ीस फ़ीस है, हाथों की, नाखनों की फ़ोटो देकर आप तशख़ीस घर बैठ के करवा सकते हैं। दवा मंगवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन पार्सल की सहूलत मौजूद है। इंशाअल्लाह 48 घंटे के अंदर अंदर आपकी दहलीज़ पर अल्लाह की रहमत से दवा होगी। मालिक आपको शफा दे। आप और शफा और मैं इतनी ही दूर हूँ जितनी देर हमारा रब्ता नहीं होता। पहली बात यह गरूर और तकब्बर की नहीं, मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मौला पैंतन पाक के सदक़े हर बंदे को शिफा बख्शे। हो सकता है कि आपको डिप्रेशन नहीं है, ये बात आपके सीने में, आपके जहन में, दिल में पबस्त कर दी गई है कि डिप्रेशन है। डिप्रेशन की कई थ्योरियाँ होती हैं, कई किस्म का होता है। आप रब्ता करें, आपको नुस्खा अल्हम्दुलिल्लाह बताया जाएगा। मिलते हैं इसी तरह अगली वीडियो में, उतनी देर तक नेक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।